नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, संगणक भर्ती की आंसर की जारी हो चुकी है और 4 या 5 क्वेश्चन क्या है वो डिलीट होंगे। और हमने ऑथेंटिक प्रमाण की वीडियो भी बना दी थी और जिन बच्चों ने देखी थी वीडियो उन्होंने रीट भी लगाई है, जिसका मैंने सभी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दी थी। आज अपने बात करेंगे संगणक की सैलरी क्या होती है और इसका कार्य क्या होता है। मेन मोटिव है कि संगणक का कार्य क्या होता है, संगणक की पोस्टें हैं वो किस एरिया पे होती है और अगर फील्ड में जाना होता है या नहीं होता, सभी बातें अपने करेंगे। सैलरी प्रोबेशन में कितनी मिलती है और प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद कितनी मिलती है, तो सभी अपने बात करेंगे। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अपने जो संगणक भर्ती है, जैसा कि आपको पता है, तो संगणक भर्ती का पे ग्रेड क्या है, पे ग्रेड क्या है आपका 2800 क्या है ग्रेड पे है, क्या है पे ग्रेड क्या है इसका 2800। लेवल 5 की क्या है ये, सॉरी लेवल 8 की क्या है ये वैकेंसी है। ठीक है, अच्छी खासी इसका पे ग्रेड है, मतलब प्रोबेशन में भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है अन्य भर्तियों के हिसाब से। प्रोबेशन अपने राजस्थान के नियमों के अनुसार कितना होता है, तो प्रोबेशन काल होता है आपका 2 साल का, क्या होता है प्रोबेशन काल होता है। ठीक है, 2 ईयर का आपका क्या होता है प्रोबेशन काल होता है राजस्थान में नियमों के अनुसार से। और प्रोबेशन काल में आपकी सैलरी कितनी मिलती है, तो 18,500 क्या मिलती है सैलरी मिलती है। ठीक है, 18,500 सैलरी मिलती है, जिसमें से आपके जीपीएफ कटता है कितना, जीपीएफ और आरजीएचएस 1600 रुपए क्या करता है आपका जीपीएफ कटता है और आरजीएचएस कटता है 450 रुपए। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस होता है, वो कटने के बाद लगभग आपके इन हैंड कितनी सैलरी मिलती है, तो 16,435 रुपए क्या आती है आपकी सैलरी आती है, आपके हाथ में इतने रुपए आते हैं। ये क्या आपको 2 साल तक मिलेंगे। 2 साल नौकरी मिलने के बाद आपको ऐसे सपने नहीं देखने हैं भी मैं संगणक लग गया तो मैं स्कॉर्पियो कटा लूंगा और आज ही बुलेट निकाल लूंगा और धू धू करता जो अपने रिश्तेदार होते हैं जलने वाले उनको जलाऊंगा। क्योंकि 2 साल तक आपको 16,435 रुपए में क्या करना है, जीवन निर्वाह करना है। ठीक है, जीवन निर्वाह एक मतलब हिंदी का शब्द है, तो मैं प्योर हिंदी के हिसाब से बोल रहा हूं भी आपका क्या है जीवन निर्वाह। आपकी जो जिंदगी चलनी है वो लगभग 2 साल तक 16,435 रुपए के हिसाब से चलेगी, जिसमें आपको मैडम का भी रिचार्ज कराना पड़ेगा जिनकी शादी होगी, और अगर जिनकी शादी नहीं होगी तो उनकी नई नई सहेलियां भी बनेगी, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम में सभी की बनती है। ठीक है, तो वो भी होगी। ठीक है, अब अपने बात करते हैं भी आपकी सैलरी प्रोबेशन के बाद मिलती कितनी है। प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद आपकी सैलरी होती है, बेसिक सैलरी कितनी होती है, तो वो होती है 26,500। कितनी होती है 26,500, जिसमें आपके क्या है 26,500 मतलब डीए मिलता है कितना, 42% डीए मिलता है। लगभग कितना हो गया 11,046 रुपए क्या हो गया इसके डीए हो गया। ठीक है, ये था 2023 के हिसाब से क्या मिलता था डीए, 42% मिलता था, लेकिन अभी आपको पता है 4% डीए और बढ़ा दिया गया है, तो आपकी सैलरी लगभग इससे ज्यादा होनी थी। 26,500 ये हो गए और 11,000 डीए हो गया। और एचआरए कितना मिलता है, तो एचआरए मिलता है आपको 9%। क्या मिलता है 9% क्या मिलता है आपको एचआरए मिलता है। और मतलब एचआरए 9% मतलब 2367 रुपए ये हो गए। ठीक है, और एक मिलता है एचआरए 18%। क्या मिलता है एचआरए 18% मतलब कितने 4734 रुपए, सभी परसेंट निकाले हुए हैं, सभी डाटा निकाला हुआ है। 4734 रुपए एचआरए किन को मिलता है, जो वाई ग्रेड वाली सिटी है, जैसे जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, कोटा हो गया, अजमेर हो गया। वाई ग्रेड की जो सिटी होती है उनमें भी जो शहर में आपकी ड्यूटी आएगी तब आपको क्या मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस 18% मिलेगा। अन्यथा अगर आपकी ग्रामीण में ड्यूटी है, मतलब छोटे शहरों में, जैसे
12 जिला हो गया या अलवर धौलपुर हो गया, इन जिलों में अगर ड्यूटी होती है तो आपका 9% क्या मिलेगा, आपको HRA मिलेगा। ठीक है, तो जयपुर कोटा शहर जो अजमेर में आपको मिलने के बाद उनको सिटी अलाउंस भी क्या मिलता है, अलग से मिलता है, 1000 रुपए इन बच्चों को मिलता है। ठीक है, तो जिन बच्चों का सिलेक्शन लेना है और ड्यूटी लेनी है तो अपने को क्या लेनी है, बढ़िया सिटी में लेनी है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बढ़िया सिटी में लेनी है। हाउस रेंट भी ज्यादा और क्या मिलेगी, सैलरी ज्यादा मिलेगी, हाउस रेंट भी ज्यादा मिलेगा और अच्छी खासी वहां पे कार्य भी होगा और बढ़िया सिटी मिलेगी तो रूम भी अच्छी तरह बढ़िया मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल सैलरी आपकी कितनी होती है, वो होती है, जिनका HRA 9 है उनकी 36,000 कितनी होती है, 800। GPF वगैरह, RGHS वगैरह वो अलग से है। ठीक है, तो आपकी कितनी सैलरी होती है, 39,713 रुपए कितनी होती है, 39,713 रुपए क्या मिलती है, जिनका HRA 9% है और जिनका HRA 18% है उनकी मिलती है 43,080 रुपए इनकी सैलरी मिलती है। ठीक है, और बाद में अगर आपके GPF जो RGHS वगैरह और GPF वगैरह कटते हैं तो आपके हाथ में सैलरी कितनी आती है, जिनका HRA 9% है उनकी आती है 36,848 रुपए। ठीक है, और जिनका हाउस रेंट HRA कितना है, 18% है हाउस रेंट अलाउंस, तो वो कितने उनकी सैलरी कितनी आती है, 40,215 रुपए इनकी क्या आती है, सैलरी आती है। सभी डाटा लेके आया हूं कितनी सैलरी मिलती है, तो आपके हाथ में जिनका 9% DA है उनकी 36,000 और जिनका 18% है उनकी 40,000 सैलरी है। अच्छी खासी सैलरी है संगणक की भर्ती में, तो बढ़िया भर्ती है। जिनको सिलेक्शन हो रहा है, जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं उनको वो सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि एक गवर्नमेंट का जवाई बनना है भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आपकी सैलरी भी अच्छी खासी है, ये मत सोचना भी हमारी सैलरी कितनी होगी। ठीक है, तो ये आपकी सैलरी होती है। और इंक्रीमेंट अलग से लगते हैं, DA के साल में 2 इंक्रीमेंट लगते हैं, जनवरी में और जुलाई में। और बेसिक जैसी जुलाई में जो ग्रोस इनकम का बेसिक सैलरी का लगता है वो इंक्रीमेंट लगता है जुलाई में लगता है। तो ये आपकी अच्छी खासी क्या है, सैलरी है। अब अपने बात करते हैं आपका कार्य क्या होता है। मेन बात क्या है हमारा, सर कार्य क्या होगा, तो आपको पता है मुख्य इसका विभाग कौन सा, आर्थिक व सांख्यिकी विभाग होता है। जो संगणक भर्ती का मुख्य विभाग कौन सा है, तो मुख्य विभाग इसका है आर्थिक व सांख्यिकी विभाग। आर्थिक व सांख्यिकी इसका क्या है, मुख्य विभाग। ठीक है, इसका कार्य आपको पता है, इसका जो कार्य होता है वो ब्लॉक लेवल पर होता है, ग्राम स्तर पर नहीं होता जैसा अपने पटवारी का होता है, या ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं होता जैसा जिसका कार्य जैसे वीडियो का कार्य हो गया या पटवारी का कार्य होता, वैसा नहीं होता। इसका कार्य होता है ब्लॉक स्तर का, मतलब आपका जैसे पंचायत समिति होती है, ब्लॉक स्तर पर इसके कितने होते हैं, तो 2 इसकी सीटें होती है। ब्लॉक स्तर पर कितनी सीटें होती है, 2 सीटें होती है। एक तो पंचायत समिति के अंदर आर्थिक जो सांख्यिकी कार्यालय होता है वहां पे, ठीक है, और एक होता है BCM ऑफिस। BCM ऑफिस मतलब ब्लॉक चिकित्सा मुख्यालय होता है, वहां पे आपकी सीट होती है। ठीक है, चिकित्सा मुख्यालय के अंदर आर्थिक संख्या में क्या होता है, सीट होती है। ठीक है, और अन्य सीटें जैसे अपने पंचायत समिति स्तर पर होगी या जिला परिषद में होगी या CMHO ऑफिस में होगी, वहां पे आपकी सीटें रहती हैं। और अगर अपने जो राज्य में मुख्य सीटें जैसे आर्थिक समीक्षा जो निदेशालय, वहां पे भी आपकी सैलरी होती है। मुख्य विभागों के अंदर भी क्या होती है, आपकी सीटें होती है। ठीक है, ये तो होगी आपके विभागों की बात, कहां कहां पे आपकी जो सीटें होती है। ब्लॉक लेवल पर आपकी 2 सीटें होती है, अगर पंचायत में होता है। अब आपका कार्य क्या होता है, तो आपका सभी कार्य क्या होता है, कंप्यूटर पे होता है। सभी कार्य क्या होता है, कंप्यूटर पे होता है। क्या होता है, डाटा का मैनेज करना। डाटा मैनेज का कार्य मतलब कोई अपने बात करते हैं, जैसे ब्लॉक लेवल पर बात करते हैं, जैसे आपको पता है पटवारी होता है, वीडियो होता है,
वीडियो का कार्य कितना होता है, उसके डाटा को आपको मैनेज करके अन्य अधिकारियों को पहुंचाना होता है। उनकी क्रॉप कटिंग वगैरह होगी और उनके जो डाटा है वो ऑथेंटिक चढ़ा के अपने जो आगे है, जैसे स्टैटिकल इंस्पेक्टर हो गया, आपका बताऊंगा प्रमोशन भी क्या होता है, स्टैटिकल इंस्पेक्टर हो गया, बीएसओ हो गया, उन अधिकारियों तक पहुंचाना होता है। मेन कार्य क्या है, आपका डाटा का मैनेज करना और ग्राम जैसे पटवारी वगैरह उनकी डाटा की क्या करनी, मॉनिटरिंग करनी भी, डाटा सही है या गलत है। बस आपको क्या करना है, एमएस एक्सेल वगैरह में क्या कार्य करना है, कंप्यूटर पर होता है, इसका ड्यूटी सुबह से लेकर शाम तक होती है, इसका क्या होता है, मेन इतना ही कार्य होता है। सर हम एक कार्य तो बता दिया, लेकिन अब इसकी बताओ क्या जो आपका क्या बताओ, प्रमोशन बताओ। तो प्रमोशन आपका सांख्यिकी विभाग में जैसे 5 साल के बाद होता है, एसआई बनते हो, सांख्यिकी जो स्टैटिकल इंस्पेक्टर बनते हो। स्टैटिकल इंस्पेक्टर बनने के बाद आप बनोगे बीएसओ, ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर। फिर बनोगे आप क्या बनोगे, एएसओ, एडिशनल स्टैटिकल ऑफिसर, मतलब एएसओ असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर, जिसकी भर्ती आएगी आगे। मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, असिस्टेंट सीधी भर्ती आएगी, 200 लगभग पोस्टों पे आएगी सभी का। मेन जो आपने संगणक की तैयारी की थी, तो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, सीधा अधिकारी बनने का मौका भी है। एएसओ की भर्ती अभी आने वाली है, ये मैंने बताई थी। तो अगर आप यहां पर संगणक हो, ठीक है, जिन बच्चों की साथ साथ तैयारी होती है वो तैयारी जरूर को, यहां से सीधा यहां पर आना तो छोटी बात है नहीं है। फिर आप बनोगे डीडी और उसके बाद क्या बनोगे, क्या बनोगे, एडी, और फिर क्या बनोगे, डीडी बनोगे। क्या बनोगे, डीडी। ये होता है इसका क्या होता है, प्रमोशन का जो क्या होता है, प्रमोशन का एक इतने पद होते हैं, क्या होते हैं, प्रमोशन के होते हैं। तो संगणक हो आप, तो इसके बाद क्या बनोगे, स्टैटिकल इंस्पेक्टर, मतलब सांख्यिकी अधिकारी बनोगे। फिर बीएसओ, ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर, और एएसओ असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर, और असिस्टेंट डायरेक्टर, और डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर, मतलब डीडी, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर, सांख्यिकी विभाग का डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर आप बन जाओगे। ठीक है, तो ये होता है इसका प्रमोशन का पूरा सिस्टम। ऐसे आपका प्रमोशन होता है। 5 या 8 साल के बाद आपका क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रमोशन होता है। और आप जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ और जिन बच्चों को तैयारी करने की आगे हिम्मत है, तो आप सीधे एएसओ बन सकते हो। आरपीएससी में वैकेंसी आपकी आने वाली है। तो ये इसका कार्य था, ये सभी बातें कर ली होगी। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी कट ऑफ वाली, वो वीडियो भी जरूर देखें। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आपकी सैलरी का सारा सिस्टम मैंने बता दिया था, ठीक है। तो ये रहेगी आपकी सैलरी, ये रहेगा आपका कार्य, और ये रहेगा आपका प्रोबेशन का पूरा सिस्टम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।